हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का संज्ञान क्लासेस के इस प्रैक्टिस सेशन में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि सीटेट एग्ज़ाम जुलाई एंड अगस्त के मंथ में होगा, तो सीटेट एग्ज़ाम में हम 130 प्लस कैसे ला सकते हैं, उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपनी पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिस भी करते रहें। तो संज्ञान क्लासेस टॉपिक वाइज प्रैक्टिस आपको हर चैप्टर की, हर सब्जेक्ट की करवाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आप हमारी सारी वीडियोज़ को देखेंगे, समझेंगे और अपनी तैयारी को बेटर करेंगे। आज की क्लास में हम जीन पियाजे, वाइगॉत्स्की एंड कोहरबर्ग से संबंधित जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, उन 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। एंड मैं आप सभी से चाहता हूं कि इन 20 क्वेश्चंस में से आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं, कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। और अगर किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो वो भी हमें लिखकर ज़रूर बताएं। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको हमारा आज का सेशन पसंद आता है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुरुआत करते हैं वीडियो। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, एक शिक्षिका किस संरचना का इस्तेमाल करती है जब वह एक बच्ची की जिगसॉ पहेली बनाने में इशारों और संकेतों से मदद करती है। देखो, मदद करने वाली बात कही थी वाइगॉस्की ने। लिव वाइगॉस्की से एक क्वेश्चन आया हुआ है और मैं क्वेश्चन से पहले आपको बता दूं, जीन पियाजे, वाइगॉस्की और कोहलबर्ग, ये तीन टॉपिक ऐसे टॉपिक हैं कि आपको हर सीटेट एग्जाम में इनसे क्वेश्चन मिलना ही मिलना है। ठीक है, तो क्वेश्चन पे आते हैं। टीचर क्या कर रही है कि जिगसॉ पहेली बनाने में इशारों और संकेतों से मदद कर रही है। संकेतों और इशारों से मदद करना क्या कहलाता है वाइगॉस्की के अनुसार? स्वतंत्र खोज तो नहीं कर रहा बच्चा, उद्दीपन भी वो नहीं दे रही। उद्दीपन का संबंध तो लालच से होता है, स्टिमुलस। और अनुसरण क्या होता है कि अगर जो टीचर कर रही है वही बच्ची कर रही है, तो अनुसरण भी इसमें नहीं है। वो क्या कर रही है? पाड़ दे रही है। पाड़ बोलते हैं स्कैफोल्डिंग को। स्कैफोल्डिंग क्या होता है? शिक्षक द्वारा दिया गया बाहरी सहयोग, अस्थायी सहयोग, टेम्परेरी हेल्प, क्या कहलाता है? स्कैफोल्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लेव वाइगॉस्की के बच्चों के बारे में विचार को सही प्रकार से दर्शाता है? वाइगॉस्की से क्वेश्चन है ये वाला भी हमारा। तो इनमें से बताना है कौन सा कथन सही कथन को दर्शा रहा है, सही प्रकार को दर्शा रहा है वाइगॉस्की के अनुसार। ऑप्शन नंबर ए है, वाइगॉस्की ने सुझाव दिया है कि बच्चों में बहुत सी क्षमताएं होती हैं जिनमें वे कार्य शामिल हैं जिन्हें बच्चे सहायता के साथ कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग, सहायता के साथ कर सकते हैं। और मैंने पहले भी की वीडियो में भी आपको बताया हुआ है कि आपको कीवर्ड्स पकड़ने हैं। हर ऑप्शन में कुछ ना कुछ कीवर्ड्स देखने को मिलते हैं, उन कीवर्ड्स से आप सही आंसर तक बहुत इजीली पहुंच जाएंगे। बी ऑप्शन है, वाइगॉस्की बच्चों को एक कागज के रूप में देखते हैं। कोरे कागज के रूप में ना, बिल्कुल भी नहीं। कोरा कागज जैसी कोई चीज नहीं होती है ना। ऑप्शन नंबर सी, वाइगॉस्की ने प्रस्तावित किया है कि बच्चे वयस्कों की तुलना में मात्रात्मक रूप से कम सोचते हैं। ये भी बात बिल्कुल गलत है। कम नहीं सोचते, बच्चे भी उतना ही सोचते हैं जितना वयस्क सोचते हैं, एडल्ट सोचते हैं। एंड डी, वाइगॉस्की ने बच्चों की क्षमताओं को बहुत कम आंका है। अगर कहीं भी बच्चों की बुराई हो रही है, बच्चों की क्षमता कम नहीं होती, बच्चों में अद्वितीय क्षमता है, बहुत क्षमता है। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। वाइगॉस्की ने सुझाव दिया है कि बच्चों में बहुत सी क्षमताएं होती हैं जिनमें वे कार्य शामिल हैं जिन्हें बच्चे सहायता के साथ कर सकते हैं। मतलब क्या है इसका? मतलब है कि कुछ कार्य तो ऐसे होते हैं जिन्हें बच्चे बिना सहायता के साथ कर लेते हैं, बिना सहायता से कर लेंगे, खुद से कर लेंगे। और कुछ कार्य ऐसे होते हैं कि अगर उनका कोई बड़ा बड़ा भाई बहन, दोस्त अगर उनकी हल्की सी हेल्प कर दे, तो बच्चे उन कार्यों को भी कर लेते हैं। तो ये बात किसने कही थी? वाइगॉस्की ने। इसलिए ऑप्शन सही होगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। लेव वाइगॉस्की के अनुसार प्रस्तावित समीपस्थ विकास क्षेत्र, समीपस्थ मीन्स जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ZPD, समीपस्थ विकास क्षेत्र में समीपस्थ शब्द इंगित करता है। जो इसमें जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है, उसमें प्रॉक्सिमल जो वर्ड है वो इंडिकेट करता है कि सहायता प्रदान करने से शिक्षार्थी अपनी वर्तमान क्षमता से कहाँ जाता है? जो बच्चों में वर्तमान क्षमता है, जो उनकी नेचुरल कैपेबिलिटी है, अगर उन्हें ZPD कर दिया जाए, यानी कि स्कैफोल्डिंग दे दिया जाए, तो बच्चा कहाँ जाता है? ठीक नीचे जाता है? नहीं, हेल्प के बाद नीचे क्यों जाएगा? वो ठीक आगे जाता है। बिल्कुल, अगर उन्हें हेल्प दे दी जाए तो बच्चा आगे जाएगा। यानी कि वो जो चीज़ नहीं कर पा रहा था, उन वर्क को भी, उन कार्यों को भी बच्चा कर लेगा। रैखिक नहीं होता,
बहुत आगे भी नहीं जाएगा, बहुत आगे नहीं, थोड़ा सा आगे जाता है। तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अक्रम ब्लॉकों के एक संग्रह को जोड़ते समय स्वयं को निर्देश देता है। अक्रम क्या कर रहा है? कुछ ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक्स को जोड़ रहा है, खुद से बातें कर रहा है कि खुद से बातें कैसे? नहीं, ये रेड वाला तो इधर लगाना है, ब्लू वाला इधर लगाना है मुझे। अक्रम तुम ये क्या कर रहे हो? मतलब खुद से बातें कर रहा है। तो लेव वाइगॉत्स्की के सिद्धांत के प्रकाश में अक्रम कौन सी भाषा में संलग्न है, कौन सी लैंग्वेज का यूज कर रहा है? देखो, ऑप्शन पाने से पहले मैं आपको बता दूं, वाइगॉत्स्की ने 3 भाषाएं बताई हैं। पहली सामाजिक भाषा, दूसरी निजी भाषा, और तीसरी आत्म केंद्रित भाषा, आंतरिक भाषा जिसे बोल देते हैं। सॉरी, आत्म केंद्रित जीन पियाजे की है। पहली सामाजिक भाषा, दूसरी निजी भाषा यानी कि प्राइवेट स्पीच, और तीसरी आंतरिक भाषा यानी कि इनर स्पीच। तो जब हम खुद से बातें करते हैं तो वो कौन सी होगी? हमारी निजी भाषा होगी, प्राइवेट स्पीच होगी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा? निजी भाषा। अहम केंद्रित भाषा दी थी जीन पियाजे ने। सामूहिक भाषा और सामाजिक भाषा जैसे कोई वर्ड होते ही नहीं है। तो आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था में वस्तुओं को कहे गए क्रम में लगाने की योग्यता पा लेते हैं? मतलब अगर हम बच्चों से कहेंगे बेटा इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लगा दीजिए नंबर्स को, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दीजिए, अवरोही क्रम में, आरोही क्रम में, या छोटे से बड़े के क्रम में, या फिर रेड रेड सब एक जगह, ब्लू ब्लू सब एक जगह, तो कौन सी अवस्था में बच्चे ऐसा कर लेते हैं जो सिक्वेंस में लगा लें? संवेदी पेशी तो 0 से 2 वर्ष की होती है, इसमें तो बच्चा नहीं कर पाएगा। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था? देखो, क्रमबद्धता यानी कि सीक्वेंस में लगाना बच्चों में कब आता है? 7 से 11 वर्ष की अवस्था में। और जीन पियाजे के अनुसार 7 से 11 वर्ष की अवस्था कौन सी कहलाती है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। संवेदी पेशी होती है 0 से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक होती है 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक होती है 7 से 11 वर्ष, और अमूर्त संक्रियात्मक होती है 11 प्लस 11 वर्ष के बाद। ठीक है, तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। जीन पियाजे के अनुसार एक सतत प्रक्रिया जो मानसिक संरचनाओं को परिष्कृत और परिवर्तित करती है कहलाती है। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, एन ऑनगोइंग प्रोसेस दैट रिफाइंस एंड ट्रांसफॉर्म्स मेंटल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड। कौन सी प्रक्रिया कहलाती है वो जीन पियाजे के अनुसार जो मानसिक संरचनाओं को चेंज करती है, परिवर्तित करती है? नकल उतारने जैसा व्यवहार ना, नकल की बात तो कहीं नहीं करते जीन पियाजे। वस्तु स्थायित्व ना, ये भी वस्तु स्थायित्व भी अलग चीज होती है। वस्तु स्थायित्व तो 10 माह की अवस्था में आता है। समावेशन या संतुलिकरण? देखो, समावेशन मतलब होता है कि नई चीजों को समावेश कर लेना, ठीक है। और इसमें कर क्या रहे हैं? इसमें नई चीजों को समावेश नहीं कर रहे, इसमें तुम परिवर्तित कर रहे हैं मानसिक संरचनाओं को। तो परिवर्तित करना किस में आ जाएगा? बैलेंसिंग में आ जाएगा, यानी कि संतुलीकरण हम कर रहे हैं, संतुलन बैठाने का प्रयास हम कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। विद्यार्थियों को एक समस्या का हल खोजने में संघर्ष करते देखकर उनकी सहायता के लिए अध्यापिका उन्हें संकेत और आधे सुलझे उदाहरण देती है। टीचर क्या कर रही है कि कुछ बच्चे वो समस्या का हल खोज रहे हैं लेकिन कुछ प्रॉब्लम हो रही है उन्हें, तो हेल्प करने के लिए क्या कर रही है? आधे सुलझे उदाहरण दे रही है। तो लेव वाइगॉत्स्की के सिद्धांत के अनुसार यह किस चीज का उदाहरण है? आई होप ये तो आप आंसर कर ही सकते हैं बहुत इजीली। वाइगॉत्स्की ने क्या बताया है हेल्प करने को? हेल्प करने को हम सीधी सी बात है पहाड़ बोल देते हैं, स्कैफोल्डिंग बोल देते हैं। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत, कोहलबर्ग का सिद्धांत का नाम क्या था? कमेंट सेक्शन में बताइए जरा। यस, नैतिक विकास का सिद्धांत। ठीक है, तो लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक मुख्य आलोचना है कि कोहलबर्ग के सिद्धांत की मुख्य आलोचना यानी कि कमी क्या है उनके सिद्धांत की? देखिए, कमी उनकी क्या थी, हमने क्लास में भी डिस्कस किया था ये, कि उन्होंने क्या करा था? केवल लड़कों पर अध्ययन किया था, केवल बॉयज पर अध्ययन किया था, और यही उनकी कमी थी। तो अब आप, मुझे लगता है कि अब शायद कोई गलत नहीं करेंगे। ऑप्शन नंबर ए है, उनके सिद्धांत में नारी परिप्रेक्ष्य पे गौण है, यानी कि उन्होंने नारियों पर ध्यान नहीं दिया, फीमेल्स पर ध्यान नहीं दिया। सेकंड ऑप्शन,
उन्हें पियाजे के नैतिक विकास के सिद्धांत को संदर्भ में नहीं लिया। देखो, जब भी हम कोई थ्योरी दे रहे हैं, जरूरी तो नहीं है ना कि हम दूसरे के सिद्धांत को संदर्भ में लें। तो बी ऑप्शन तो इसका गलत है, मतलब बी ऑप्शन तो हो नहीं सकता, ये तो जरूरी नहीं है कि कमी हो। सी, उन्होंने बच्चों के प्रत्येक स्तर पर विशिष्ट प्रतिक्रियाएं नहीं सुलझाई। और डी, उन्होंने बच्चों पर कोई अनुसंधान कार्य नहीं किया, ये भी गलत है, अनुसंधान कार्य उन्होंने बच्चों पर ही किया था, है ना। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है कि उनके सिद्धांत में नारी परिप्रेक्ष्य गौण हैं। इन हर थ्योरी द फीमेल पर्सपेक्टिव इज सेकेंडरी। क्यों? क्योंकि उन्होंने फीमेल्स को लिया ही नहीं था अपने सिद्धांत में। उन्होंने सिद्धांत किस पर किया था? केवल बॉयज पर किया था। तो कमी क्या हुई? यही हुई कि नारी परिप्रेक्ष्य क्या था? गौण था, सेकेंडरी था। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार सजा टालने के लिए नियमों का पालन करना, यानी कि सजा से बचने के लिए अगर कोई बात माने तो वह किस चरण को दर्शाता है? सजा से बचने के लिए कर रहा है, वो आज्ञा पालन क्यों कर रहा है? जिससे सजा ना मिले, पनिशमेंट ना मिले। तो कौन से चरण को दर्शा रहा है? प्रथा पूर्व चरण, अमूर्त संक्रात्मक तो जीन पियाजे का तो हो ही नहीं सकता, प्रथागत या उत्तर प्रथागत, कौन सा हो जाएगा इसमें बताइए? सजा से बचने के लिए जब कोई कार्य करता है तो वो किस में आ जाएगा? प्रथा पूर्व में आ जाएगा, प्री कन्वेंशनल स्टेज में वो आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, लेव वाइगोस्की का सिद्धांत मुख्यतः व्याख्या करता है। लेव वाइगोस्की थ्योरी मेनली एक्सप्लेन्स, क्या एक्सप्लेन करती है वाइगोस्की की थ्योरी? आनुवंशिकता के विकास पर प्रभाव को, संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरणों के योगदान को, सामाजिकरण के जीव पारिस्थितिकीय मॉडल को, या अभिप्रेरणा पर आरोपण प्रतिरूप के प्रभाव को। देखो, अगर आपको वाइगोस्की के सिद्धांत का नाम पता है तो इस क्वेश्चन को आप बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। मुझे नहीं लगता कि अभी तक कोई भी क्वेश्चन इतना टफ आया है ना। वो सारे क्वेश्चन सीटेट में पूछे हुए हैं। वाइगोस्की के सिद्धांत का नाम क्या था? सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट। ठीक है, तो जहां पर समाज और संस्कृति की बात हो वहां पर कौन होंगे? वाइगोस्की होंगे। तो आनुवंशिकता की बात तो कहीं से कहीं तक करी नहीं उन्होंने। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरणों के योगदान को, यानी कि संज्ञानात्मक विकास में संस्कृति की क्या भूमिका है, हमारी कल्चर की क्या भूमिका है, कल्चर का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो वो चीज को कौन बताया था? वाइगोस्की ने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा उम्र समूह जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि कौन सी एज कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आती है? यह भी हमने इससे पहले भी डिस्कस किया था। जन्म से 2 साल, 2 से 7 साल, 7 से 11 या 11 से ऊपर। देखो, जन्म से 2 साल कहलाता है संवेदी कामक, सेंसरी मोटर। 2 से 7 कहलाता है प्री ऑपरेशनल, यानी कि पूर्व संक्रियात्मक। 7 से 11 कहलाता है मूर्त संक्रियात्मक, यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। एंड 11 वर्ष के बाद कहलाता है औपचारिक संक्रियात्मक, अमूर्त संक्रियात्मक, फॉर्मल ऑपरेशनल। तो कौन सा हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक? ऑप्शन नंबर सी, 7 से 11 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अध्यापन अधिगम प्रक्रिया को पाड़ प्रदान करने की प्रभावशाली तकनीक है? देखो, पहले ये समझिए कि पाड़ क्या होता है। हम इससे पहले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। पाड़ क्या होता है? स्कैफोल्डिंग, यानी कि बच्चे को दिया गया सहयोग, हेल्प जो हम करते हैं बच्चों की, वही क्या है? हेल्प है। तो इनमें कौन सी प्रभावशाली तकनीक है वो हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए, समस्या के समाधान हेतु पद दर पद निर्देश देना, यानी कि स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस देना। ऑप्शन नंबर बी, गलत जवाबों पर बच्चों को दंडित करना। देखो, दंडित तो हम नहीं करेंगे, पनिशमेंट तो हमें देना ही नहीं है। सी, समस्या को सुलझाने के दौरान अगर बच्चे किसी बिंदु पर अटक जाएं तो उस समय संकेत और इशारे देना। और डी, प्रक्रिया में अध्यापक का पूर्ण अहस्तक्षेप। अहस्तक्षेप का मतलब टीचर को ध्यान ही ना दे, बच्चों जैसे कर रहे हैं करने दो, मुझे कोई मतलब नहीं। तो ये भी क्या है? गलत है। अब 2 बचे, पद दर पद निर्देश दोगे या फिर इशारे दोगे, बच्चों को संकेत दोगे। तो पद दर पद निर्देश देना भी क्या होता है? निगेटिव होता है। क्यों? अगर आपने बच्चों को स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दिया तो क्या आपने हेल्प करी? बच्चों को तो आपने नकल करवा दी फिर तो।
बच्चे मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं, उन्हें प्रॉब्लम आई, आपने क्या करा, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन दे दिया, पद दर पद निर्देश दे दिया, तो हेल्प थोड़ी ना हुई, वो तो चीटिंग हुई। ठीक है, तो ए भी नहीं होगा। क्या होगा, समस्या सुलझाने के दौरान अगर बच्चे किसी बिंदु पर अटक जाएं तो उस समय संकेत और इशारे देना, यही क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। एक घोड़े को देखकर एक 3 वर्षीय बालिका चकित होकर बोली, घोड़े को देखा बच्ची ने, 3 साल की बच्ची ने, और क्या बोली, वाह इतना बड़ा कुत्ता। मतलब घोड़े को क्या बता दिया, कुत्ता बता दिया। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बालिका की यह प्रतिक्रिया निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। देखो बच्ची ने क्या करा है, बच्ची ने घोड़ा देखा था लेकिन क्या बता दिया, कुत्ता बता दिया। तो जीन पियाजे उस चीज को क्या कहते हैं वो हमें बताना है। आत्मसात्करण या समावेशन, इंग्लिश में कहेंगे एसिमिलाइजेशन या इंक्लूजन, या प्रतीकात्मकता कहते हैं, या वस्तु स्थायित्व कहते हैं, या आस्थिक अनुकरण कहते हैं। देखो अनुकरण तो नकल करना होता है, तो ये तो कहीं से नहीं तो होगा नहीं। पदार्थ स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंस, ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ऑब्जेक्ट परमानेंस, होता क्या है ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस होता है कि अगर हमने किसी चीज को देखा, जैसे हम बच्चों के साथ झां वाला खेल खेलते थे ना, चॉकलेट दिखाई और कमर के पीछे छुपा ली कि बेटा चॉकलेट तो मंकी ले गया। अब बच्चा क्या करता था, आपकी कमर के पीछे देखेगा, बच्चा समझ जाएगा कि मंकी नहीं लेके गया, चॉकलेट तो यही है। इसे क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट परमानेंस। तो ये भी इसमें बात नहीं कर रहे। प्रतीकात्मकता कैसे कहते हैं, प्रतीक बना लेना, सिंबल बना लेना, तो ये भी नहीं कर रहे हैं हम। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, आत्मसात्करण या समावेशन, एसिमिलाइजेशन या फिर इंक्लूजन। आत्मसात्करण क्या होता है, अपने स्कीमा में नई जानकारी को शामिल करना, पुराने नॉलेज में न्यू नॉलेज को ऐड करना, क्या होता है, आत्मसात्करण। तो क्या होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से जीन पियाजे के सिद्धांत की आलोचना कौन सी है। इसमें बताना है जीन पियाजे की कौन सी गलत बात है, मतलब किस बात पर जीन पियाजे ने ध्यान नहीं दिया, वो हमें इसमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बहुत महत्वपूर्ण भूमिका भाषा निभाती है। देखो भाषा की बात जीन पियाजे ने बहुत ज़्यादा नहीं करी थी, बहुत बहुत हल्की सी बात करी थी। भाषा की बात करी थी वाइगॉस्की ने, और हमें यही बताना है कौन सा जीन पियाजे के अनुसार गलत है। आगे ऑप्शन देखते हैं। बी ऑप्शन क्या है, बच्चे अपने वातावरण पर सक्रिय रूप से कार्य करके सीखते हैं, यानी कि एक्टिव बिल्डर ऑफ नॉलेज। बिल्कुल ये बात तो ठीक है, बताई थी जीन पियाजे ने। सी, बच्चे अलग तरीकों से सोचते हैं, उनकी सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप में भिन्न होती है। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। जीन पियाजे ने कहा था कि बच्चों की सोच गुणात्मक रूप में भिन्न होती है, मतलब अलग सोचते हैं, गुण अलग होते हैं उनके, लेकिन मात्रात्मक बराबर होती है। जितने बड़े सोचते हैं उतने ही बच्चे सोचते हैं। मात्रात्मक रूप में समान होती है लेकिन गुणात्मक रूप में भिन्न होती है। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। डी, बच्चों में दुनिया की समझ बनाने की जन्मजात इच्छा होती है। ये बात भी बिल्कुल ठीक है जीन पियाजे के अनुसार, जन्मजात इच्छा होती है बच्चों में। ठीक है, कौन सा गलत है पियाजे के अनुसार, ए गलत है। जीन पियाजे ने भाषा की बहुत ज़्यादा बात नहीं करी, भाषा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ये बात जीन पियाजे ने नहीं कही। जीन पियाजे ने ये कहा था कि बच्चे का पहले विकास होगा, 4 अवस्थाएं बताई हैं, 4 अवस्थाओं के अकॉर्डिंग पहले विकास होगा, उसके बाद संज्ञानात्मक विकास होगा उसका। ठीक है, तो पहले बच्चे का विकास होगा, तब हम कह सकते हैं कि हाँ उसने कुछ सीखा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत है और यही हमारे लिए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। अमृत तर्क देता है कि हम कानूनों को बदल सकते हैं यदि वे समाज की जरूरतों को पूरा नहीं करते। अमृत एक बच्चा है, वो ये तर्क दे रहा है कि अगर कानून समाज की जरूरत को पूरा नहीं करते तो उसे बदल देना चाहिए, लेकिन यह आपसी सहमति और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से किया जाना चाहिए। तो लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार अमृत नैतिक तर्क की किस अवस्था में आता है। देखो समाज के कानून को बदलने की कोशिश कर रहा है, तो कौन सी अवस्था में आएगा, सामाजिक व्यवस्था अभिविन्यास, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, या अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। मुझे लगता है कि आपको इसमें केवल ऑप्शन नंबर ए और बी में कंफ्यूजन होगा। सामाजिक व्यवस्था कहेंगे या सामाजिक अनुबंध कहेंगे, सोशल सिस्टम कहेंगे या सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। देखो सामाजिक व्यवस्था नाम की चीज लॉरेंस कोहलबर्ग ने दी ही नहीं थी, सोशल सिस्टम की बात उन्होंने नहीं करी थी, उन्होंने क्या कहा था, सामाजिक अनुबंध की बात करी थी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात करी थी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, यानी कि जो समाज के साथ हम बॉन्डिंग बनाते हैं, अनुबंध बनाते हैं,
उसे चेंज करना, उसके कानूनों को चेंज करना। यही क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लेव वाइगोस्की के बच्चों के बारे में विचार को सही प्रकार से दर्शाता है? सही प्रकार से दर्शाता है। वाइगोस्की ने सुझाव दिया कि बच्चों में बहुत सी क्षमताएं होती हैं जिनमें वे कार्य शामिल हैं जिन्हें बच्चे सहायता के साथ कर सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन हमने अभी अभी किया था, इससे पहले रिपीट हो गया क्वेश्चन। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। कि वाइगोस्की क्या बताते थे कि बच्चे कुछ कार्य ऐसे भी होते हैं जिन्हें वे सहायता के साथ कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। कोरा कागज वाइगोस्की ने नहीं बताया था। मात्रात्मक रूप में कम सोचते हैं, ये भी बात नहीं कही थी। बच्चों की क्षमताओं को बहुत कम भी नहीं आंका था। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार स्वयं व पर्यावरण के बीच संतुलन की खोज की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अकॉर्डिंग टू प्याजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग बैलेंस बिटवीन सेल्फ एंड एनवायरनमेंट इज कॉल्ड। मतलब प्याजे के अनुसार जब हम खुद के और पर्यावरण के बीच संबंध खोजते हैं तो वो क्या कहलाता है, ये बताना है हमें इसमें। सामीकरण यानी कि सोशलाइजेशन, सामाजिकरण होगा, सॉरी ये, ठीक है। संगठन, समावेशन या समायोजन। सामीकरण कहलाएगा, संगठन कहलाएगा, समावेशन कहलाएगा या समायोजन कहलाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सोचिए इसका। चारों ही टर्म्स जीन पियाजे ने दी थी। सामीकरण यानी कि इक्विलिब्रियम भी जीन पियाजे ने दिया था। संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन भी जीन पियाजे ने दिया था। समावेशन मीन्स इंक्लूजन भी जीन पियाजे ने दिया था। और समायोजन मीन्स एडजस्टमेंट भी जीन पियाजे ने दिया था। हालांकि समायोजन पर बात सिगमंड फ्रॉइड ने भी करी थी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? संतुलन बना रहे हम किस किस के बीच? स्वयं और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाना, यानी कि बैलेंस बना रहे हैं। और बैलेंस बनाने को हम क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम कहते हैं। इक्विलिब्रियम मतलब ऑप्शन नंबर ए, साम्यकरण होगा। संगठन में कौन क्या आता है? संगठन में आता है जब हम बहुत सारी चीज़ों को संगठित करते हैं, बहुत सारी स्कीमाओं को संगठित करते हैं, इकट्ठा करते हैं। समावेशन क्या होगा? जब हम एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में एडजस्ट करते हैं। और समायोजन क्या होगा? किसी नई चीज को सीखते जब हमें, वो क्या होगा? समायोजन। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, व्योगात्स्कीय पद्धति जिसमें शिक्षक और छात्र सीखने में सहयोग करते हैं क्या कहलाता है? कौन सी पद्धति जिसमें छात्र और शिक्षक एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं, क्या कहला रहा है वो? खोज अधिगम तो नहीं होगा, क्योंकि खोज में तो केवल बच्चे खोज करते हैं बस। पारस्परिक शिक्षण, क्रमादेशित निर्देश या प्रतिपादक निर्देश। क्रमादेश, देखो निर्देश वाली बात तो इसमें है ही नहीं कहीं से कहीं तक, क्योंकि टीचर और बच्चे दोनों सहयोग कर रहे हैं, निर्देश नहीं दे रहे। तो निर्देश वाली चीज भी हटा दो। प्रतिपादक शिक्षण भी नहीं होगा। क्या हो जाएगा इसमें? व्योगास्की के अनुसार क्या होगा? पारस्परिक शिक्षण, म्यूचुअल लर्निंग। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार पाड़ क्या होता है? तीसरी बार रिपीट हो रहा है। स्कैफोल्डिंग, जब हम बच्चों की हेल्प करते हैं कुछ, तो वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार पाड़ है क्या? ऑप्शन नंबर ए। पाड़ के संदर्भ में बच्चों को दी जाने वाली सहायता की मात्रा व गुणवत्ता में बदलाव करने की आवश्यकता है। ऑप्शन नंबर बी, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में प्रभावशाली नहीं है। देखो संज्ञानात्मक विकास की बात तो जीन पियाजे कर रहे थे, हटा दो इसे। सी, के संदर्भ में बच्चों को दी जाने वाली सहायता की केवल, मैंने पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स में बता रखा है कि जहां भी आपको केवल दिख जाए वो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी में भी केवल दिख रहा है, नहीं होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पाड़ क्या है? बच्चों को दी जाने वाली सहायता की मात्रा व गुणवत्ता में बदलाव करने की आवश्यकता है। बच्चों को हम जो सहायता दे रहे हैं उसकी गुणवत्ता क्या है, मात्रा क्या है, वो चीज़ हमें डिसाइड करनी है। किसके अकॉर्डिंग? पाड़ के अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, और आज की पीडीएफ का लास्ट क्वेश्चन है, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन के बाद कितने क्वेश्चन सही करे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं इस चीज़ को। 20 क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति अपने निर्णय को व्यक्तिगत अधिकारों पर और सर्वोपरि अच्छाई परिणाम पर आधारित करता है? देखो क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा लैंग्वेज टफ है इस क्वेश्चन की, सीटेट का ही क्वेश्चन है। कोहलबर्ग ने जो सिद्धांत दिया था नैतिक विकास का सिद्धांत, उसमें कौन से स्तर पर व्यक्ति अपने निर्णय को व्यक्तिगत अधिकारों पर सर्वोपरि मानता है, यानी कि सर्वोपरि अच्छाई परिणाम पर आधारित करता है कि सबके लिए अच्छा हो। सबके लिए अच्छे की बात हम कौन से में करते हैं? आज्ञा पालन, दंड में क्या करते हैं? सजा से बचने के लिए आज्ञा पालन करते हैं, ये तो नहीं होगा।
अच्छा लड़का अच्छी लड़की में क्या करते हैं, गुड बॉय गुड गर्ल में केवल अपनी तारीफ करवाने की कोशिश करते हैं, वो भी नहीं होगा। अधिकारिता या सामाजिक क्रम व्यवस्था विन्यास क्या हो जाएगा, इसमें क्या करते हैं, समाज की व्यवस्थाओं की बात करते हैं, जो कानून है उनकी बात करते हैं। और सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, सार्वभौमिक सार्वभौमिक सर्वोपरि की बात कर रहे हैं, यानी कि जिसमें सभी की अच्छाई हो, तो क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, यूनिवर्सल मोरल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। आज की क्लास में हमने 20 क्वेश्चंस डिस्कस किए। आई होप आप लोगों ने इसमें अच्छा स्कोर किया होगा। आज के क्वेश्चंस का लेवल कुछ हद तक मॉडरेट लेवल था, ठीक है। और जीन पियाजे, वाइगॉस्की और कोहलबर्ग के हम और भी क्वेश्चंस लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके अलावा सिगमंड फ्रॉइड, एनईपी, एनसीएफ, आरटी, इन सभी टॉपिक्स से हम क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप वीडियो दर वीडियो देखेंगे, ठीक है। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स को दिखाएं और अपने स्टेटस वगैरह पर लगाकर इसे शेयर करें। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।